हेलो स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस कर लेते हैं। डिफरेंशिएट y विद रिस्पेक्ट टू x, इसका मतलब है कि हमने dy ओवर dx फाइंड करना है। डिफरेंशिएट y विद रिस्पेक्ट टू t, इसका मतलब है कि हमने dy ओवर dt फाइंड करना है। डिफरेंशिएट y विद रिस्पेक्ट टू z, तो हमने dy ओवर dz फाइंड करना है। इसका मतलब ये है कि डेरिवेटिव फाइंड करते हुए अगर हमारे पास dy ओवर dx है तो इसका मतलब ये है कि y डिपेंडेंट वेरिएबल है और x इंडिपेंडेंट है, जिसके रेस्पेक्ट से हम डेरिवेटिव फाइंड कर रहे हैं। ये तमाम कॉन्सेप्ट आगे पैरामीट्रिक इक्वेशंस में अप्लाई होगा। तो चलिए हम देखते हैं कि पैरामीट्रिक इक्वेशंस क्या होती हैं। हमने डिफ्रेंशिएट करना है y इक्वल एफ ऑफ टी और z इक्वल जी ऑफ टी, यानी कि y t का फंक्शन है और z भी t का फंक्शन है। मतलब ये है कि t यहाँ पे एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है जिसके ऊपर y और z दोनों फंक्शंस डिपेंड कर रहे हैं, और ये कॉमन वेरिएबल t पैरामीटर कहलाएगा। यानी इन दोनों इक्वेशंस का जो पैरामीटर है वो t है, और हमने फाइंड करना है यहाँ पे dy ओवर dz, यानी कि हमने y फंक्शन का डेरिवेटिव लेना है और z के अकॉर्डिंग लेना है, z के रेस्पेक्ट से लेना है, जबकि y और z दोनों वैल्यूज़ एक तीसरी वैल्यू के ऊपर यानी t के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं। एक और एग्जाम्पल है y इक्वल एफ ऑफ थीटा, z इक्वल जी ऑफ थीटा। y और z दोनों थीटा के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं और इनका जो कॉमन वेरिएबल है ये थीटा है, इसको हम पैरामीटर कहेंगे। इन दोनों इक्वेशंस का जो पैरामीटर है वो थीटा है। एफ ऑफ थीटा और जी ऑफ थीटा, इसकी जगह पे हम कोई वैल्यूज़ भी कंसिडर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल थीटा स्क्वायर -1 और जी ऑफ थीटा की जगह पे हम ले रहे हैं थीटा +2। तो अब ये हमें बिल्कुल क्लियरली यहाँ से पता चल रहा है कि y और z ये दोनों वैल्यूज़ थीटा के ऊपर डिपेंड कर रही हैं और थीटा इन इक्वेशंस का पैरामीटर है। ये दोनों हमारे पास पैरामीट्रिक इक्वेशंस हैं और इनका जो पैरामीटर है वो थीटा है। लेकिन हमने फाइंड करना है dy ओवर dz। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, y इक्वल एफ ऑफ एक्स, z इक्वल जी ऑफ एक्स। यहाँ पे जो कॉमन वैल्यू है, कॉमन वेरिएबल है वो है x। y भी डिपेंड कर रहा है x पे और z भी डिपेंड कर रहा है x पे। इसका मतलब है कि पैरामीटर होगा x। और हम फर्ज कर लेते हैं कि f ऑफ x की जगह पे हमारे पास वैल्यू है x स्क्वायर ओवर x + 1 और g ऑफ x की जगह पे है x स्क्वायर या x क्यूब, कोई भी वैल्यू यहाँ पे मौजूद है। यानी कि y और z दोनों x के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं। y और z दोनों का जो कॉमन वेरिएबल है वो है x। हमने फाइंड करना है y का डेरिवेटिव z के रेस्पेक्ट से, यानी dy ओवर dz हमने फाइंड करना है। इसका मतलब ये है कि ये जो कॉमन वेरिएबल है x, इसके रेस्पेक्ट से हम z का भी डेरिवेटिव लेंगे और हम y का भी डेरिवेटिव लेंगे, यानी dy ओवर dx फाइंड करेंगे, dz ओवर dx फाइंड करेंगे और इसके बाद हमारे लिए dy ओवर dz लेना आसान हो जाएगा। y डिपेंड कर रहा है x पे, इसलिए डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x होगा। z भी डिपेंड कर रहा है x पे, तो डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x होगा और इसके बाद हम dy ओवर dz फाइंड कर लेंगे। अच्छा, अब ये जो लास्ट एग्जांपल है इसको अब आपने खुद करना है। आपके पास y इक्वल है एफ ऑफ m, z इक्वल जी ऑफ m। इसका आपने पैरामीटर बताना है, पैरामीटर क्या होता है और हम यहाँ से क्या फाइंड करने जा रहे हैं। एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन नंबर 1, इसमें ये स्टेटमेंट है डिफरेंशिएट √x विद रिस्पेक्ट टू x स्क्वायर। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट है क्योंकि इस स्टेटमेंट को हमने मैथमेटिकली लिखना है। इसके लिए ये एग्जांपल है कि अगर हमारे पास
डी वाई ओवर डी एक्स लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये है कि हमने डिफ्रेंशिएट करना है y को विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये जो डी वाई ओवर डी एक्स लिखा हुआ है मैथमेटिकल फॉर्म में, इसको हम कह सकते हैं कि ये लिखा हुआ है डिफ्रेंशिएट y विद रिस्पेक्ट टू x। और यहाँ से एक और बात क्लियर हो रही है कि y एक डिपेंडेंट वेरिएबल है और इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x यानी विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल हम लेंगे। तो ये जो मैथमेटिकल स्टेटमेंट है डिफ्रेंशिएट y विद रिस्पेक्ट टू x, इसको हम लिख सकते हैं dy ओवर dx, या dy ओवर dx है तो इसको हम इस तरह अंडरस्टैंड कर सकते हैं। इसका मतलब ये है कि अब ये जो स्टेटमेंट है डिफ्रेंशिएट अंडर रूट एक्स, ये जो अंडर रूट एक्स है ये डिपेंडेंट वेरिएबल होगा, जिसका डेरिवेटिव फाइंड करते हैं वो डिपेंडेंट वेरिएबल होता है। जैसे यहाँ पे डी वाई ओवर डी एक्स में y डिपेंडेंट वेरिएबल है और जिसके रेस्पेक्ट से लेते हैं वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है। तो यहाँ पे हमारे पास अंडर रूट एक्स ये डिपेंडेंट वेरिएबल है और एक्स स्क्वायर ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। अब यहाँ पे हम सपोज कर लेंगे y इक्वल अंडर रूट एक्स, और ये जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है जिसके रेस्पेक्ट से हम डेरिवेटिव ले रहे हैं उसको हम यहाँ पे सपोज कर लेंगे कि ये z के इक्वल है। इसका मतलब है कि एक्स स्क्वायर जिसके रेस्पेक्ट से हम डेरिवेटिव लेने जा रहे हैं इसको हम सपोज कर लेंगे z के इक्वल। अब हमारे पास ये दो इक्वेशंस बन गई हैं, एक है y इक्वल अंडर रूट एक्स और दूसरी है z इक्वल एक्स स्क्वायर, और हमने डिफ्रेंशिएट करना है y को विद रिस्पेक्ट टू z। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे फाइंड डी वाई ओवर डी जेड। ये जो स्टेटमेंट लिखी हुई थी डिफ्रेंशिएट अंडर रूट एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स स्क्वायर, इसको हमने मैथमेटिकल फॉर्म में लिख दिया डी वाई ओवर डी जेड। और ये हमारे सामने दो पैरामीट्रिक इक्वेशंस बन गई जिनको हमने सॉल्व करना है और इसके बाद हम डी वाई ओवर डी जेड फाइंड करेंगे। अब ये जो दो पैरामीट्रिक इक्वेशंस हमारे सामने हैं यानी y इक्वल अंडर रूट एक्स और z इक्वल एक्स स्क्वायर, इन दोनों इक्वेशंस में एक ही वेरिएबल मौजूद है। y डिपेंड कर रहा है x पे और z भी डिपेंड कर रहा है x पे। अगर अलग अलग इन इक्वेशंस को देखा जाए तो y डिपेंड कर रहा है x पे और z भी डिपेंड कर रहा है x पे। इनका कॉमन वेरिएबल x है, इसलिए हम ऑपरेटर लिखेंगे d ओवर डी एक्स, यानी दोनों इक्वेशंस का डेरिवेटिव हम विद रिस्पेक्ट टू x फाइंड करेंगे। अब ये जो अंडर रूट x है इसको हम लिख सकते हैं पावर 1/2, और ये जो z है इसका भी डेरिवेटिव हमने विद रिस्पेक्ट टू x लेना है, तो बोथ साइड पे हम ऑपरेटर लिखेंगे d ओवर डी एक्स। याद रखिएगा पैरामीट्रिक इक्वेशंस हमेशा सेट की फॉर्म में होती हैं, दोनों में एक ही वेरिएबल होता है जो कि कॉमन होता है और उस कॉमन वेरिएबल के हवाले से ही हम ऑपरेटर लिखते हैं और उसके अकॉर्डिंग हम दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं। अब हम x पावर 1/2 इसका डेरिवेटिव फाइंड करेंगे और ये डेरिवेटिव हम पावर रूल से सॉल्व करेंगे। x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x लेंगे, तो पावर रूल के अकॉर्डिंग ये जो पावर है 1/2 इसको स्टार्ट में लिखेंगे और पावर में से 1 माइनस करेंगे, यानी nx पावर n-1 फार्मूला हमने इसके ऊपर अप्लाई किया है। इस फार्मूले को हम लिख लेते हैं डेरिवेटिव x पावर n इक्वल nx पावर n-1। ये है पावर रूल जब हम डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x फाइंड करते हैं। तो अब हमारे पास अगर फ़र्ज़ करें कि x पावर 1/2 है तो n की जगह पे 1/2 आ रहा है, तो हमारे पास 1/2 x पावर 1/2 -1 आएगा, जिसको सिंप्लीफाई करेंगे और 1/2 x पावर -1/2 ये वैल्यू आ जाएगी जिसको हम यहाँ पे लिख चुके हैं। तो अब 1/2 -1 इसको सॉल्व करके -1/2 आ गया, और ये जो पावर है इसको हम पॉजिटिव कर सकते हैं अगर हम इस वेरिएबल को डिनोमिनेटर में ले जाएं तो। अच्छा, अब ये जो दूसरी वैल्यू है इसके ऊपर दूसरी इक्वेशन के ऊपर भी हमने ये पावर रूल अप्लाई करना है।
सेम रूल यहाँ पे भी अप्लाई होगा क्योंकि यहाँ पे भी x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x लेना है। तो हमारे पास x स्क्वायर है, x स्क्वायर का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x होगा 2x पावर 2-1 यानी n x पावर n-1 इस रूल के अकॉर्डिंग। तो ये डेरिवेटिव आ जाएगा 2x। तो यहाँ पे हम ये डेरिवेटिव लिख देंगे। तमाम रूल्स को एक बार रिवाइज कर लेंगे तो आपके लिए बहुत आसानी होगी। रूल्स आपको पिछले लेक्चर्स में करवाए जा चुके हैं। dy/dx इसकी वैल्यू को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने की ज़रूरत है। तो ये 1/2 x पावर -1/2 है। पावर को पॉजिटिव करने के लिए हम इसको डिनोमिनेटर में ले आएंगे। तो ये वैल्यू आ जाएगी x पावर 1/2। तो ये dy/dx हमने फाइंड कर लिया। ये हमारे पास डेरिवेटिव आ गया y का विद रिस्पेक्ट टू x, और ये हमारे पास है डेरिवेटिव ऑफ z विद रिस्पेक्ट टू x, यानी dz/dx इक्वल टू x। ये वैल्यू आ गई। अब हमारी जो मेन स्टेटमेंट थी डिफ्रेंशिएट √x विद रिस्पेक्ट टू x स्क्वायर, उस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हमने फाइंड करना है dy/dz, और इन dy/dx और dz/dx को इस्तेमाल करते हुए मीन्स ये जो दो डेरिवेटिव हमने फाइंड किए हैं dy/dx और dz/dx, इसको हम यूज़ करेंगे और यहाँ से हम फाइंड करेंगे dy/dz, और इसके लिए हमें चेन रूल इस्तेमाल करना पड़ेगा, चेन रूल फॉर पैरामीट्रिक इक्वेशंस। तो ये दोनों वैल्यूज़ इनको हमने चेन रूल में अप्लाई करना है। अब चेन रूल एक हम पढ़ चुके हैं पिछली एक्सरसाइज में, जिसमें हमने f(x) पावर n इसका डेरिवेटिव हमने फाइंड किया था। उसको हम चेन रूल या आउटसाइड इनसाइड रूल कहते हैं, लेकिन ये जो पैरामीट्रिक इक्वेशन में यूज़ हो रहा है इसको हम चेन रूल ही कहते हैं। अपने याद रखने के लिए आप इसको चेन रूल फॉर पैरामीट्रिक इक्वेशन भी कह सकते हैं, और इस तरह से आप इसको याद रख सकते हैं। अब हम फाइंड कर रहे हैं dy/dz, और इस्तेमाल करना है हमने dy/dx को और dz/dx को। तो ये जो dy लिखा हुआ है इसको ऐसे समझ लें कि हम लिख रहे हैं dy/dx, और dz को हम लिख रहे हैं dz/dx। चेन रूल को लिखने का और इसको याद रखने का आसान तरीका यही है कि हमने dy को लिख दिया dy/dx और dz को लिख दिया dz/dx। कॉन्सेप्चुअली ये ऐसा नहीं है, लेकिन आप अपने याद रखने के लिए ऐसे समझ सकते हैं। चेन रूल को ऐसे भी लिखा जाता है dy/dx और dx/dz। तो ये भी तकरीबन हमें वही आंसर देगा, यानी dy/dz हमारे पास आ जाएगा। लेकिन क्योंकि इसमें एक पैरामीटर x इन्वॉल्व है, इसलिए हमने इसको इसी फॉर्म में लिखा है। अब ये जो चेन रूल हमने लिखा है इसमें हम वैल्यूज़ पुट कर देंगे, ठीक है। dy/dx इसकी जगह पे इसकी वैल्यू लिख देंगे, और डिनोमिनेटर में ये जो dz/dx है इसकी जगह पे भी हम इसकी वैल्यू लिख देंगे, और इसके बाद हम इन वैल्यूज़ को सिंप्लीफाई कर लेंगे। अब हमारे पास dy/dx की वैल्यू है 1/2 इंटू x पावर 1/2। इस वैल्यू को हमने डिवाइड करना है dz/dx की वैल्यू के साथ, यानी 2x के साथ हम इसको डिवाइड कर देंगे। अब ये जो वैल्यू है 2 इंटू x पावर 1/2, इसको हम डिनोमिनेटर में ले आएंगे और इसके बाद हम इसको सिंप्लीफाई कर देंगे। अब न्यूमरेटर में रह जाएगा 1 और डिनोमिनेटर में आ जाएगा 2x पावर 1/2 इंटू 2x। अब ये जो 2 है ये 2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 आ जाएगा, और x पावर 1/2 इंटू x यानी x पावर 1। अब ये x पावर 1/2 और x पावर 1 दोनों बेसिस एक जैसी हैं, तो इनकी जो पावर्स हैं वो ऐड हो जाएंगी। तो हमारे पास ये दोनों बेसिस, दोनों वेरिएबल्स एक जैसे हैं, सेम है, इनकी पावर ऐड हो जाएंगी, यानी 1/2 प्लस
1, ये हम लिखेंगे, सिंप्लीफाई कर लेंगे। अब हमारे पास आंसर आ जाएगा 1/4 इंटू एक्स पावर 3/2। 1/2 + 1, इसको ऐड कर लेंगे और हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 3/2। तो ये हमने इसको सिंप्लीफाई कर दिया। तो ये पैरामीट्रिक इक्वेशंस का कॉन्सेप्ट था और चेन रूल की इसमें हमने एप्लीकेशन की है। याद रखिएगा, पैरामीट्रिक इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए हमेशा हम चेन रूल ही अप्लाई करते हैं। उम्मीद है आपको आज का लेक्चर अच्छे से समझ आ गया होगा। अपनी फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। लॉन्ग क्वेश्चन के सॉल्यूशन के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।